की फिर बढ़ेगी मुश्किल। क्या पार्टी छोड़ेंगे आचार्य प्रमोद कृष्णम? क्या बीजेपी में होंगे शामिल? ये वो सवाल हैं जो इस समय यूपी कांग्रेस में किसी वायरस की तरह तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये सवाल ऐसे ही नहीं उठे हैं, इसके पीछे की वजह खुद आचार्य प्रमोद कृष्णम है, जो रह रहकर कांग्रेस को आग दिखा रहे हैं। दरअसल देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस इस समय जिस दौर से गुजर रही है, उससे अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि पार्टी में कब कौन क्या कदम उठाएगा। एक के बाद एक कांग्रेस के कई पुराने साथी उसका साथ छोड़ चुके हैं। पार्टी से जाने वालों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। अब जब देश में लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होने लगी है, तो उससे पहले ही कांग्रेस को एक और झटका लगने के कयास लगाए जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं हरीश। बिहार में नीतीश कुमार से अलग होकर बीजेपी के साथ जाने के बाद अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के करीबी आचार्य प्रमोद कृष्णम के पार्टी छोड़ने की अटकलें लगाई जा रही हैं। प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस को उसके मुश्किल दौर में उसका साथ देने की बजाय उसे ही कोसना शुरू कर दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अब सीधे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर अपनी भड़ास निकाली है। प्रमोद कृष्णम ने खड़गे को नसीहत देते हुए कहा कि बड़े नेता को अपनी मर्यादा और भाषा का ध्यान रखना चाहिए। कार्यकर्ता से पार्टी बनती है, कार्यकर्ता कर्मठ और कर्मवीर होता है। सवाल किसी एक पार्टी का नहीं, सभी पार्टियां कार्यकर्ता के खून पसीने की बुनियाद पर खड़ी हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भी कार्यकर्ता की बुनियाद पर खड़ी है। इन्हें लेकर जिस तरह की भाषा का प्रयोग हुआ है, उससे न सिर्फ मुझे बल्कि तमाम कार्यकर्ताओं के मन को ठेस पहुंची है। इसके लिए उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में आयोजित एक संकल्प कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पार्टी कार्यकर्ता की तुलना कुत्ते से की थी। बस खड़गे के इसी बयान पर प्रमोद कृष्णन ने पार्टी अध्यक्ष को दूसरों की इज्जत करने की नसीहत दे डाली है। राहुल गांधी को भी नहीं बख्शा। आचार्य प्रमोद कृष्णम यही नहीं रुके, उन्होंने लगे हाथ राहुल गांधी को लपेटते हुए पीएम मोदी का जमकर महिमा मंडल किया। प्रमोद कृष्णम ने कहा वह बीते एक साल से राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही है। कृष्णन ने कहा कि हो सकता है कि उनका संदेशा राहुल तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है, जबकि पीएमओ को फोन करने के 4 दिन बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी ने मिलने का समय दे दिया। बता दें कि कुछ दिन पहले ही आचार्य प्रमोद कृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कहा था कि पीएम को देवीय शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त है। इसके बाद 4 फरवरी को उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। इन दोनों मुलाकातों और पीएम की लगातार तारीफ के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। यूपी में सियासी जमीन की तलाश। कांग्रेस में इस बगावत की वजह जो भी हो, लेकिन पार्टी के नेताओं को नाराज करके चुनावी जंग नहीं जीती जा सकती, खासकर जब आपको लोकसभा चुनाव जैसी बड़ी लड़ाई लड़नी हो और आपके सामने बीजेपी जैसी मजबूत पार्टी खड़ी हो। ये लड़ाई और भी कठिन हो जाती है जब देश के सबसे बड़े सूबे से ही आपके खिलाफ बगावती सुर उठने लगे हों। यूपी में लोकसभा की 80 सीटें जिन पर सियासी दल अपनी नजरें बनाए हुए हैं, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता रहा है कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर ही जाता है। कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश के महत्व को भलीभांति समझती है, इसलिए तो यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय सभी 80 सीटों पर चुनाव की तैयारियों के दावे कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर यूपी से आने वाले प्रमोद कृष्णम कांग्रेस का साथ छोड़ते हैं, तो आगामी चुनाव में कांग्रेस को इसका कितना फायदा या नुकसान होगा, क्योंकि प्रमोद कृष्णम की छवि हमेशा से हिंदू समर्थक की रही है और हाल ही में उन्होंने अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की दूरी बनाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए उनको सनातन विरोधी बताने से भी गुरेज नहीं किया था। एक तरफ कांग्रेस यूपी में लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के सामने अपने नेताओं को साथ लेकर चलने की भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनावी जंग केवल दल के नाम पर ही नहीं लड़ा जाता। इसके लिए कार्यकर्ता पार्टी नेताओं का साथ बेहद जरूरी है। आपको यह जानकारी कैसे लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट।